Good morning to all of you. I am Dr. Shailendra Kumar Verma, lecturer of भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट पानदरीवा जौनपुर। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लड ग्रुप के ऊपर चर्चा करेंगे कि यदि किसी मनुष्य को ब्लड चढ़ाना हो, ट्रांसफ्यूज करना हो, तो किस प्रकार से हम उसके संपूर्ण ब्लड के ग्रुप को निर्धारण करते हैं और कौन सा डोनर किस रिसीवर को जो है ब्लड दे सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में जो बच्चे मेडिकल से संबंध रखते हैं और जो लोग मेडिकल से संबंध नहीं भी रखते हैं लेकिन इस ब्लड ग्रुप को जानना चाहते हैं, तो इस छोटी सी वीडियो से उनको बहुत सा लाभ मिलेगा। और मित्रों, यहाँ पे एक छोटी जानकारी हम आपको और दे देते हैं कि हमारे जनपद जौनपुर में एक बहुत ही पुराना, या ये कह लीजिए कि जौनपुर जनपद का प्रथम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो कि भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, विगत 45 वर्षों से सेवारत है। और इसके जो प्राचार्य हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य जी, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के बहुत अच्छे जानकार हैं, और उनका वीडियो उनके यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य विथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी चैनल पे अपलोड समय समय पे होते रहते हैं। और जो हमारे डॉक्टर बंधु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो यदि उनका वीडियो देखते हैं तो सारे दवाओं की जानकारी और इन दवाओं का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किस स्थिति में करते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ उठा सकते हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी जो है अगर लेना चाहते हैं तो उनका जो चैनल है डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य विथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, यूट्यूब पे जाएं और उसके खोलें, देखें और उससे लाभ उठाएं। तो मित्रों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यदि कभी कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है, बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाता है, तो ऐसे में डॉक्टर जो है तुरंत ब्लड चढ़ाने का एक बोल देता है कि आप जो है फला ग्रुप का ब्लड लाइए, फला ग्रुप का ब्लड लाइए, तब जो है पेशेंट को चढ़ेगा, उसकी जान बचाई जा सकती है। जैसा कि हम जानते भी हैं कि जो है ब्लड सबसे एक, अगर दान जो कहा जाता है तो कहा जाता है कि रक्तदान जो है महादान है। इसको हम अलग से कहीं बना नहीं सकते हैं, यह हमारी बॉडी में ही बनता है। इसलिए जो है ये अगर हम किसी को डोनेट करते हैं तो वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो इस विषय में कार्य बहुत दिन से चल भी रहे थे, लेकिन इसका श्रेय जो है जाता है, ये एक साइंटिस्ट थे, लॉर्ड, ये थे कार्ल लैंडस्टेनर, जिनका जन्म 14 जून 1868 ईस्वी को जो है ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था। और इन्होंने वर्ष 1900 से 1901 में इस पे शोध कार्य किया। और इन्होंने जो है कई एक लोगों के ब्लड का सैंपल लिया। उनके जो है बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद इन्होंने पाया कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने के लिए जो है पूरे शरीर में जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो आरबीसी, और उनके सरफेस पे जो एक प्रोटीन का एक संरचना होता है, वही, जिसको कि हम एंटीजन कहते हैं, वही जिम्मेदार होता है ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए। और मित्रों, ये कार्ल लैंडस्टेनर को इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया। और इनका एक तरीके से इनको ये हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ
ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ये इनके जनक कहे जाते हैं, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हो रहे हैं इनके ये जनक कहे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एबीओ टाइप और आरएच फैक्टर टाइप, यानी दो प्रकार से हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर सकते हैं। नंबर एक है एबीओ टाइप और जो दूसरा है वो है आरएच टाइप। अब इसको थोड़ा ये समझ लें कि आरएच टाइप भी क्या होता है, तो आपको जो है आसानी होगी। जो हम एबीओ टाइप को अगर हम देखें, जैसे पहले अगर हम एबीओ टाइप की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो हमारा ब्लड है, किसी मानव का जो ब्लड है, ब्लड में मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। एक उसका तरल पार्ट होता है जिसके कि हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो इसका दूसरा पार्ट है वो सेलुलर पार्ट होता है। सेल भी तीन प्रकार के होते हैं जैसा कि हम जानते हैं। एक आरबीसी होता है जिसको कि रेड ब्लड सेल कहते हैं या इसको इरिथ्रोसाइट सेल कहते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है डब्ल्यूबीसी होता है जिसको कि जो है व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं या ल्यूकोसाइट सेल कहते हैं। और जो तीसरा है वो होता है प्लेटलेट्स या इसको थ्रोम्बोसाइट सेल कहते हैं। तो यहाँ पे केवल बात आरबीसी की हो रही है, यानी रेड ब्लड सेल जो होता है, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे, यानी एक रेड ब्लड का सेल है, ये है जैसे ये है, आप इसको देखिए, जो लाल रंग के घेरे से बनाया गया है वह रेड ब्लड सेल का एक सेल है। उसके सरफेस पे एक ए टाइप की जो है प्रोटीन की एक ए टाइप का जो है एक संरचना होता है। तो उस संरचना को देख कर ही हम ये निर्धारित करते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप ए है। यदि वो संरचना कुछ ए टाइप की हमें दिखती है तो हम ये कहते हैं कि इस मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए है। और यदि उसके आरबीसी के सरफेस पे जो ये दूसरा वाला, ये जो दूसरा चित्र देखिए, जो बी में जैसे कुछ गोल टाइप का जो कर्व होता है ना, बी दूसरा चित्र देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसके रेड ब्लड सेल पे कुछ कर्व टाइप का, यानी बी टाइप का, जो बी में जो कर्व ऐसे बनता है, इस तरीके की जो है संरचना होती है। तो इसको जो है इस मनुष्य के जो ब्लड का ग्रुप है उसको हम ब्लड ग्रुप बी बोलते हैं। और ये ए और ये बी, ये जो संरचनाएं होती हैं इनको हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन ए और एंटीजन बी, यानी किसी में अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है इसका मतलब हुआ कि उस आदमी का ब्लड ग्रुप ए है, और किसी में एंटीजन बी प्रेजेंट है इसका मतलब हुआ कि उस आदमी का ब्लड ग्रुप बी है। इसी तरीके से एक ब्लड ग्रुप और है जो तीसरे नंबर का, एक मनुष्य ऐसा है जिसके ब्लड के आरबीसी के सरफेस पे ए और बी, चित्र नंबर 3 देखें, ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट हैं। यहाँ पे दोनों ही प्रकार के, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रकार का प्रेजेंट है। तो उनको हमने नाम दिया, उन्होंने नाम दिया ए बी, यानी इस आदमी का जो ब्लड ग्रुप है ए बी टाइप का है। और एक उनको और ब्लड ग्रुप से संबंधित एक चीज़ उनको और दिखी, जो कि यहाँ पे देखें चौथा चित्र लास्ट वाला, आरबीसी का जो सरफेस है इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जिसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उन्होंने उसका नाम उसमें जीरो लिया, यानी जीरो एंटीजन। तो जीरो नहीं कह करके उसको हम ब्लड ग्रुप ओ बोलते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एबीओ टाइप में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ये नीचे देखें, ये नीचे वाली लाइन में एबीओ टाइप में ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ।
4 प्रकार के जो ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया, यह एबीओ टाइप में। अब यहाँ से थोड़ी एक चीज़ और समझने वाली चीज़ है। अभी तक जो है हमारा शरीर जो एंटीजन ए जिसमें प्रेजेंट है, किसी में एंटीजन बी प्रेजेंट है, किसी के आरबीसी के सरफेस पे ए बी दोनों प्रेजेंट है, और किसी के सरफेस पे न ए प्रेजेंट है और न बी प्रेजेंट है। तो जो हमारी बॉडी है उसके अंदर, जो हमारा जो प्लाज्मा है उसके अंदर, या ये कह लीजिए कि यदि हमारे ब्लड के सरफेस पे यानी आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो हमारे जो बॉडी है फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनाएगी वह एंटीबॉडी बी बनाएगी। इसका मतलब ए से हमें नहीं लड़ना है, ये क्लियर हो जाइए। एंटीजन ए से के खिलाफ हमें नहीं जाना है। एंटीजन ए तो है ही हमारा, तो उसके खिलाफ चले जाएंगे तो सेल ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए जिसके यानी ब्लड ग्रुप ए वाले का, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ इस चित्र पे नीचे देखें, तो इसका जो है ब्लड ग्रुप तो ए है, लेकिन नीचे जो एंटीबॉडी जो बन रही है वह एंटीबॉडी बी बन रही है। अगर एंटीबॉडी ए बन जाएगी तो जो ब्लड ग्रुप ए का यानी एंटीजन ए है इसमें, और एंटीबॉडी ए यानी उसके खिलाफ जो है काम करेगी और वो जो है उसको नष्ट कर देगी। इसलिए ब्लड ग्रुप ए के लिए जो एंटीबॉडी है वो बी, एंटीबॉडी बी प्रोड्यूस होता है। और इसको अगर हम देखें तो जो हमारा ये एंटीजन बी है यानी ब्लड ग्रुप बी वाला है, तो उसके लिए जो हमारा एंटीबॉडी है वह एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा। यानी अगर बी एंटीबॉडी बन जाएगा, बी एंटीजन होगा, तब तो उन दोनों में जो है वो उसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसी के खिलाफ वो काम कर देगा। और इसी तरीके से जो हमारा थर्ड ग्रुप है ए बी, ए बी का मतलब ये हो गया कि इसमें एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। जो एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा कि जो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि यदि एंटीबॉडी ए बनी तो ए को समाप्त कर देगी, एंटीबॉडी बी बनी तो बी को समाप्त कर देगी, और यदि दोनों बनी तो भी उसको ख़त्म कर देंगे। इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट, ये चौथा जो है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ का मतलब ये हो गया कि ऐसे मनुष्य जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, यानी उसके आरबीसी के सरफेस पे न तो ए टाइप का और न ही बी टाइप का एंटीजन मौजूद है, तो उसमें एंटीबॉडी ए भी बनती है और बी भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडी ए भी और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसके आरबीसी के सरफेस पे न तो एंटीजन ए है यानी उसको भी कोई क्षति नहीं होगा, न ही एंटीबॉडी बी है, वहाँ पर एंटीजन बी है तो वहाँ उस पर भी कोई क्षति नहीं होगा। तो एबीओ टाइप का अगर हम देखें तो एबीओ टाइप में तो 4 प्रकार के जो है ब्लड ग्रुप हमने आपको बता दिया। लेकिन और एक चीज़ और ये जान लीजिए कि जो एंटीजन जिससे कि हम ग्रुप का निर्धारण करते हैं, ये इंग्लिश के कैपिटल लेटर ए बी
और O, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब यहाँ पे एक जो इसका दूसरा रूप है, केवल इतना ही जान लेने से कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है या किसी का ओ है, हम एक दूसरे में ब्लड का जो है ट्रांसफ्यूज़न नहीं कर सकते। इसके लिए इसका जो दूसरा पार्ट है उसे भी जानना आवश्यक है, और दूसरा पार्ट जो है वो है RH टाइप का, ब्लड ग्रुप RH टाइप। तो ये थोड़ा सा अब यहाँ पे इसको हम लोग समझ लें कि RH टाइप का जो ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टेनर ने देखा कि कुछ लोगों के ब्लड के RBC के सरफेस पे A टाइप का एंटीजन, किसी में B टाइप का एंटीजन, किसी में AB टाइप का एंटीजन और किसी में किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन मौजूद नहीं है। तो ये तो पहले एक बात हो गई, लेकिन एक संरचना उन्होंने और देखा, और उस संरचना को उन्होंने खोजा लाल मुंह वाले बंदर, जिसको कि रेसस मंकी बोलते हैं, रेसस मंकी, उसी के अंदर इसको सर्वप्रथम खोजा गया था। तो रेसस मंकी के नाम पर जो उसका रेसस है नाम RH से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए इसको हम RH फैक्टर ब्लड ग्रुप बोलते हैं, RH फैक्टर ब्लड ग्रुप बोलते हैं। और उन्होंने देखा कि एक जो है और एक प्रोटीन, एक विशेष संरचना वाली, जो यहाँ दिख रहा होगा, ये हल्का सा जो है इसमें चपका हुआ, यहाँ काले रंग का निशान से, ये इन्होंने देखा तो कहा कि एक संरचना इस पे और मौजूद है जो कि ब्लड ग्रुप के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। यानी जब हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं तो बिना उसको जो है समझे हम ब्लड ग्रुप का एक्चुअल निर्धारण नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसका नाम दिया RH फैक्टर। तो ये सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रकार की होती हैं, यानी एक होगा अगर प्रेजेंट है तो ये फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे RH पॉजिटिव, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो RH नेगेटिव। यानी ये संरचना जिसको कि उन्होंने D नाम दिया था, ये जो RH फैक्टर है, ये भी RBC के ही सरफेस पे मौजूद रहता है और ग्रुप का निर्धारण करते समय इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसे भी देखना आवश्यक है। और इसके लिए विषय में सिर्फ दो ही बातें हैं, या तो वो प्रेजेंट है या तो नहीं प्रेजेंट है। यदि प्रेजेंट है RBC के सरफेस पे तो वो RBC को जो ब्लड ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नाम, उसको प्लस के निशान के हिसाब से वो पॉजिटिव हो जाएगा, और नहीं है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब अगर हम दोनों को मिला दें, जो ABO टाइप का जिसमें कि हमको 4 मिले, और ये जो RH टाइप का जो ब्लड ग्रुप है इसमें हमको 2 मिले, यानी एक में है तो RH पॉजिटिव, एक में नहीं है तो RH नेगेटिव। तो यदि अगर हम दोनों को देखें तो इस तरीके से हमें 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप मेनली मिलते हैं। और वो 8 क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप A नेगेटिव, ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप B नेगेटिव, ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव, और ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव और ब्लड ग्रुप O नेगेटिव। अब यहाँ पे अब हम अगर इसको देखें तो ये एक चित्र आप जो यहाँ लिखा हुआ है RH टाइप ब्लड ग्रुप, तो यहाँ से ये 8 प्रकार के जो है हमारे ब्लड ग्रुप बन जाते हैं। 8 प्रकार के जो है हमारे ब्लड ग्रुप बन जाते हैं। अब इसको अगर हम 1 बाय 1 देखें, जैसे अगर किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है
तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम देखें कि किसी मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उस मनुष्य के ब्लड के आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है और आरएच फैक्टर डी भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा। एक चीज हो गया, इसका ये निर्धारण हो गया। दूसरी चीज को अगर देखें हम, ब्लड ग्रुप अगर किसी मनुष्य का बी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि उस मनुष्य के आरबीसी के सरफेस पे जो है बी एंटीजन प्रेजेंट है और डी एंटीबॉडी डी एंटीजन भी प्रेजेंट है और उस मनुष्य के जो बॉडी में एंटीबॉडी जो बनेगी वह एंटीबॉडी ए बनेगी, एंटीबॉडी ए बनेगी। ठीक है। अब चलिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो जरा सोचिए, ए नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि आरबीसी के सरफेस पे जो प्रेजेंट है एंटीजन ए टाइप का, यानी कि वो ब्लड ग्रुप तो उसका ए हो गया। और नेगेटिव का मतलब कि आरएच फैक्टर जो डी है वो मौजूद नहीं है उसमें। ठीक है। तो अब हम यहां पर अगर देखेंगे तो जो ए नेगेटिव है इसके अंदर जो एंटीबॉडी जो मौजूद होगी वह बी एंटीबॉडी बी मौजूद होगी। ठीक है। अब आते हैं चौथे नंबर पे, यह है बी नेगेटिव। अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है तो हम जनरली इसका क्या अर्थ निकालेंगे? तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट के आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन मौजूद है वो बी, यानी बी उसके ग्रुप का निर्धारण कर लिया और माइनस जो हम कहते हैं बी नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि इसमें जो आरएच फैक्टर डी है ये मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। ठीक है। अब आते हैं किसी व्यक्ति का यदि ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं होती हैं, इसे देखते हैं। तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, इसका अर्थ क्या हुआ कि उस व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पे मौजूद जो एंटीजन है वो ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं और एंटीजन डी जो कि आरएच फैक्टर है वो भी प्रेजेंट है। तो उसमें हमारा जो एंटीबॉडी जो शरीर हमारी बनाएगी वह कोई भी एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट नहीं होगा और इसी को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। यानी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव जिस व्यक्ति का होता है वह यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी उसमें एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है और जो आरएच फैक्टर जो डी है
वो भी प्रेजेंट है और किसी भी प्रकार का जो है इसके पास एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। यानी इसमें हम किसी का भी ब्लड अगर हम इसको चढ़ा दें तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट, एक ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ऐसे मनुष्य का जो ये ब्लड ग्रुप का सैंपल है AB नेगेटिव, तो उसके RBC के सरफेस पे एंटीजन A प्रेजेंट है, एंटीजन B ये भी प्रेजेंट है, लेकिन जो एक और हमारा ये एंटीजन D है ये प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम कहते हैं AB नेगेटिव, और इसमें किसी भी जो एंटीबॉडी जो है वो भी इसमें मौजूद नहीं रहेगी, न A और न ही B। अब देखें कि एक ब्लड ग्रुप है जिसका ब्लड ग्रुप O है, तो ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो जब हम ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो RBC के सरफेस पे जो एंटीजन है वह न तो A प्रेजेंट है और न ही B प्रेजेंट है, तो ये शो कर दिया कि ये हमारा ब्लड ग्रुप O है। लेकिन जो RH फैक्टर जो D से जिसे हम डिनोट करते हैं वो है, वह है। इसका मतलब ये है कि इसमें A एंटीबॉडी और एंटीबॉडी B दोनों जो है बनेंगे। और अब देखें एक और जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप O नेगेटिव, तो जो हमारा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है इसको जो है यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, यानी ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। और O नेगेटिव का अर्थ क्या हो गया इसको भी समझ लें। तो रेड ब्लड सेल के RBC के सरफेस पे न तो एंटीजन A प्रेजेंट है, न तो एंटीजन B प्रेजेंट है, और न तो जो RH फैक्टर D प्रेजेंट है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति अगर ब्लड रखता है तो वह सबको, यानी जो ये 8 प्रकार जो हैं सबको जो है वो ब्लड ये डोनेट कर सकता है। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये इस चित्र के माध्यम से आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। एंटीजन, इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर AB और O इससे दर्शाते हैं, और जो एंटीबॉडी है उसको इंग्लिश के स्मॉल लेटर A, स्मॉल लेटर B, स्मॉल लेटर AB और से जो है हम प्रदर्शित करते हैं। और जो RH फैक्टर जो है इसको हम D से जो है डिनोट करते हैं या लिखते हैं। इस प्रकार से जो है ब्लड ग्रुप जो है 8 प्रकार का जनरली होता है, और इसको अगर हम इस तरीके से कहें कि A पॉजिटिव, A नेगेटिव ब्लड ग्रुप, B पॉजिटिव, B नेगेटिव ब्लड ग्रुप, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और O पॉजिटिव और O नेगेटिव ब्लड ग्रुप, इस तरीके से 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। और जो AB पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप है वो जो है यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा वो, यानी सबसे ब्लड ले सकता है। यानी
जो इसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होगा वह सबसे, यानी जो दूसरे जो ब्लड ग्रुप हैं उनसे ब्लड ले सकता है, और जो O नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है वो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, अपना ब्लड दे सकता है, इसीलिए उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। मित्रों, आज के इस छोटी वीडियो से हमें आशा है कि आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हर चीज़ को हिंदी भाषा में समझा करके बहुत ही इत्मीनान से जो है इसको बताया गया है मित्रों, और हम आशा करते हैं कि आप जो है हमारे इस वीडियो को देख करके लाभ उठाएंगे। नमस्कार मित्रों।